हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी टीचर मेकर के इस परिवार पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 बजे से हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है स्टैटिक जीके की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भारत के प्रमुख मस्जिद, मकबरे, किले, जैसे किसने कौन सा किला बनवाया, किसने कौन सी मस्जिद बनवाई, ये कौन सा मकबरा किसने बनवाया और वो कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जानते हो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 100% है आपके एग्जाम में। आप जानते हैं एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो आपको तैयारी अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मजबूत कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास मात्र बचे 2 महीने और 2 महीने के अंदर आपको तैयारी अगर अपनी मजबूत नहीं करेंगे तो फिर आपकी तैयारी कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए आपको बेहतरीन और शानदार तैयारी करनी चाहिए इन 2 महीने में अपने एग्जाम को निकालने के लिए। अच्छा, अभी कल परसों में अभी रिजल्ट भी आया है यूपी पुलिस का, आप जानते हो, तो उसमें भी कई बच्चे पास हो गए, उनको शुभकामनाएं। बाकी जिनका नहीं हुआ उनके लिए बेटर लक फॉर नेक्स्ट। तो मतलब आप नेक्स्ट के लिए अपना अच्छे से तैयारी करें, अपना आपको ये नहीं कि नहीं हुआ तो नेक्स्ट नहीं, अभी आपके पास चांस है, तो आप जरूर तैयारी करें, जरूर अपने आप को झोंकें, अपनी मेहनत करें, दोबारा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, भारत के प्रमुख मकबरे, मस्जिद और किले। इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं, लगातार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे भी जाते हैं, रिवाइज भी कराऊंगा आपको इस क्लास के अंदर। भारत के प्रमुख मकबरे, मस्जिद और किले, भारत के प्रमुख मकबरे, मस्जिद और किले किसने कौन सा बनवाया था। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। मध्यकालीन भारत के राजवंशों से संबंधित स्थापत्य, मस्जिद, मकबरे और किले, मस्जिद, मकबरे और किले, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कुबुत उल इस्लाम मस्जिद, यह दिल्ली में, स्थान क्या इसका, दिल्ली है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, किसने, आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबुतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी कुबुतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ये भी आर्किटेक्चर भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर राजस्थान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, इसे ममलूक डायनेस्टी है, ममलूक वंश है। किसका, कौन सा वंश था, ममलूक वंश था, आप जानते ही हो, ममलूक वंश की स्थापना इन्होंने करी थी, जिसे हम लोग गुलाम वंश या दास वंश के नाम से भी जानते हैं, गुलाम वंश या दास वंश के नाम से भी जानते हैं। ये जो है आप जानते हो 84 साल तक रहा था, मतलब ममलूक डायनेस्टी या 1206 से 1290 तक रहा था। तो ये तो 4 साल बीटेक करके चले गए थे, 1206 से 1210 तक जानते हो। फिर उसके बाद में इनके बाद फिर लगा इल्तुतमिश वगैरह, फिर धीरे धीरे जो है बाद में तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ममलूक वंश, दास वंश की स्थापना करी थी। इनको ही दिल्ली का सल्तनत का संस्थापक भी कहा जाता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक आए तो आप लोग इल्तुतमिश का नाम करके आना, ये भी ध्यान रखना। तो 1206 1210 तो कुतुबुद्दीन, आप जानते हो ये किसके गुलाम थे, ये घुरिद अंपायर में जो मोहम्मद गौरी थे उनके गुलाम थे और काफी फेवरेट थे मोहम्मद गौरी के। तो मोहम्मद गौरी ने इनको पसंद किया और ये गद्दी पर बैठ गए। कुवाचा और एल्दोस ने इनका विरोध भी किया था, लेकिन इन्होंने उनको दबा दिया और ये खुद गद्दी पर बैठ गए। आप जानते हो कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास हमने पढ़ा था, वहां पर लाख वक्स के नाम से भी ना जाना जाता है, लाख वक्स के नाम से भी इनको जानते हैं। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो लाख वक्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसे, लाख वक्स के नाम से भी, क्योंकि ये जब धन या संपत्ति जो लूट कर या जो इनके राज्य में आती थी उसको बांट देते लाखों में, तो कहा था लाख वक्स, दान देना, तो लाख वक्स के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ ये जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बनवाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका जो है बाद में जो है पूर्ण किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। किसने, इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, किसने, इल्तुतमिश ने इसको बाद में पूर्ण कराया
कराया था, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसने? इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इल्तुतमिश आप जानते हो इक्ता प्रथा, इक्ता प्रथा कौन लाया था, जल्दी से बताएंगे, इक्ता प्रथा कौन लाया था? इल्तुतमिश लाया था। इनके बारे में भी अगर हम पढ़ना चाहें तो इल्तुतमिश इक्ता प्रथा लेकर आए थे, आप जानते हो। इक्ता प्रथा क्या होती थी? जैसे जमीन दिल्ली ये है और दिल्ली के कई हिस्से कर दिए और वहां पर अपना एक इक्तेदार बिठा दिया कि इसकी यहीं से टैक्स लो, यहां से अपनी एक आर्मी तैयार करो। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इनको कहा जाता था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इनको कहा जाता था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आपके तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों? उसके पीछे हम डिटेल क्लास ले चुके हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। टीचर मेकर पे ही हिस्ट्री की क्लासेस डली हुई हैं, तो इल्तुतमिश के बारे में हमने डिटेल पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए इल्तुतमिश का मकबरा जो है दिल्ली में बनवाया किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने? दिल्ली में इल्तुतमिश ने बनवाया था। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर तुगलकाबाद का किला, तुगलकाबाद का किला किसने? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक, किसने? दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का किला, काफी इंपॉर्टेंट है। जमात खाना मस्जिद दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, जमात खाना मस्जिद जो है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या लेके आया थे? दाग सिस्टम लेके आया था। क्या? दाग सिस्टम, चेहरा सिस्टम कौन लेके आया था? अलाउद्दीन खिलजी जो थे। दाग सिस्टम, चेहरा सिस्टम, घोड़ों पे दाग लगवाना, मतलब घोड़े शान है सुल्तान की, तो वो एक दाग सिस्टम लेके आए थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी भी आप जानते हो, खिलजी डायनेस्टी के एक महत्वपूर्ण मतलब जो है शासक हैं, मतलब सुल्तान है, सुल्तान बोलेंगे तो खिलजी में आप जानते हो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चला है। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चला है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खिलजी वंश चला है, काफी इंपॉर्टेंट है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अलाई दरवाजा। ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में क्या बनवाया था? अलाई दरवाजा बनवाया था। इन्होंने पहली अपनी परमानेंट आर्मी बनाई। परमानेंट आर्मी के बारे में हमने डिटेल क्लास टीचर मेकर पे ली थी। परमानेंट आर्मी इन्होंने पहली अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी, मतलब परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने बनाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी भी इन्होंने बनाई। फिर इन्होंने क्या किया? इसमें अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ माना अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत ने खुद ही अपने आप के सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। इन्होंने एकता को इग्नोर किया, सारी शक्तियां कि अब जो है हम ही मतलब रहेंगे, ये इन्होंने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सीरी का किला, अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब डिटेल्ड क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ से एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल्ड क्लास में पढ़ा चुके हैं। सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। फिर हौज ए अलाई, हौज ए अलाई जो है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, ये सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। हौज ए अलाई किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिर बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की। तो गुलबर्गा का किला जो है कलबुर्गी कर्नाटक में हसन बहमन शाह ने बनवाया। किसने? हसन बहमन शाह ने बनवाया। ये भी आप लोग याद रखेंगे, हसन बहमन शाह ने बनवाया। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गोल गुंबद। गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक, मोहम्मद आदिल शाह। किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। हम लोग कभी देखो, हमने आपको मेडिवल हिस्ट्री तक पढ़ा दिया है, एक्सेप्शन मुगल को अगर छोड़ दे तो हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा दी है। और उसमें भी हमने जो है विजयनगर नहीं पढ़ाया है, और सूफी और भक्ति मूवमेंट्स भी आपको नहीं पढ़ाए। वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से किसी दिन क्लास में करा देंगे, तो उसकी टेंशन भी आप लोग ना लें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं चार मीनार जो है हैदराबाद तेलंगाना में। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार जो बनाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन हैदराबाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है, चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आज ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेर शाह सूरी का मकबरा, सासाराम बिहार। शेर शाह और इस्लाम शाह जो है, इन्होंने बनवाया। शासक कौन है? ठीक है, बैटल ऑफ चौसा कौन कौन जानता है? बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, हालांकि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है मुगल, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं, शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था बैटल ऑफ चौसा। हालांकि मैंने 15 मिनट्सों में ये सारी चीज़ें करा दी हैं। 15 मिनट्सों में ये सारी चीज़ें, बैटल ऑफ चौसा, बिलग्राम का युद्ध, ये सारी चीज़ें 15 मिनट्सों में मैंने करा दी हैं। वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो, जिसका अगर मतलब ये डाउट है कि हमारी मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री नहीं है। किला कुहना,
किला ये कोहना जो है दिल्ली शेर शाह ने बनवाया था। किसने? शेर शाह ने बनवाया था। और ग्रांड ट्रंक रोड की रिपेयरिंग भी करवाई थी जी, जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसका रिपेयरिंग भी करवाया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लेना। रोहतासगढ़ का किला जो है, रोहतासगढ़ बिहार में, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। ठीक है, बाबर का मकबरा। ठीक है, आगरा से काबुल स्थानांतरित। ठीक है, आगरा से काबुल स्थानांतरित। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। हुमायूं का मकबरा काफी इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली जो है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा आप जानते हो, बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा जो है किसने बनवाया था? सिकंदरा आगरा, ये जहांगीर ने बनवाया था। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। जहांगीर ने बनवाया था किसका? अकबर का मकबरा सिकंदरा में। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। मरियम उज जमानी का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, ये जहांगीर ने बनवाया था। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके ये आ सकता है। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 64 खंबा दिल्ली जहांगीर। 64 खंबा दिल्ली जो है जहांगीर ने बनवाया था। 64 खंबा दिल्ली जो है जहांगीर ने बनवाया था। काफी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 64 खंबा दिल्ली जो है जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर पाकिस्तान जहांगीर। जहांगीर का जो मकबरा है लाहौर पाकिस्तान जहांगीर, काफी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान जहांगीर, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन मतलब आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वेरी गुड। फिर आगरा, जहां आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश शाहजहां। आगरा का ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश शाहजहां ने बनवाया था। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां। जामा मस्जिद जो है जो दिल्ली में शाहजहां ने बनवाई थी। किसने? शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई थी। फिर औरंगजेब का मकबरा जो, औरंगजेब का मकबरा की अगर हम बात करें तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र जो है औरंगजेब ने बनवाया। काफी इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब ने बनवाया औरंगजेब का मकबरा। ठीक, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बीबी का मकबरा की अगर बात करें तो औरंगजेब औरंगाबाद महाराष्ट्र। फिर लास्ट हमारा है एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां आगरा उत्तर प्रदेश में। नूरजहां आगरा उत्तर प्रदेश में, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर ये पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? परवेज शाह जहांगीर का पुत्र, SSC CHSL 2023। ठीक है, मोट की मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है का निर्माण किस शासक के शासनकाल में होता? सिकंदर लोदी। CRPF SCM 2023। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कौन सी मस्जिद बनाई गई थी जो दिल्ली सल्तनत के द्वारा निर्मित पहले शहर की सामूहिक मस्जिद थी? कुबतुल इस्लाम मस्जिद। CRPF SCM 2023। ठीक है, फिर दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। CRPF SCM 2023, SCMTS 2002। यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर बाबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग कहां स्थित है? आगरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे एग्जाम में जो हमने आपको करा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप लोगों को क्लास कैसी लगी। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।